अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तीन प्लेनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सूर्य, मंगल और राहु। आज मैं इन्हीं की प्लेसमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, लगन कुंडली के हिसाब से और D10 के हिसाब से, कि ऐसी कौन सी प्लेसमेंट्स होती हैं जो इंसान को बड़ा बनाती है। सूर्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य आपके अंदर का अहंकार है, आपके अंदर का प्राइड है, आपके अंदर का स्वाभिमान है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने नाम पे कुछ करना है, मेरा नाम होना चाहिए, मैं आगे रहना चाहता हूं। जो लोग टॉप करना चाहते हैं, आगे रहना चाहते हैं, होमवर्क सबसे पहले करते हैं, जिनको अपना नाम कमाने की कुछ जिज्ञासा रहती है, एक क्यूरियोसिटी रहती है, ऑनलाइन कुछ करने की कुछ जिज्ञासा रहती है, उन लोगों के चार्ट में सूर्य बहुत पावरफुल मिलेगा। और वो कौन सी प्लेसमेंट्स है वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और आपको पता होगा कि केवल जिज्ञासा होने से काम नहीं हो जाता, इसलिए सबसे पहले सूर्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है। उसके बाद आता है मंगल। मंगल एक्शन है। आप देखिएगा कि प्लानिंग और एक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं सक्सेस पाने के लिए। अगर आपके पास केवल प्लानिंग है, केवल सोचते रहते हो, केवल विचार करते रहते हो, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेते तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हो, गलत डायरेक्शन में काम करते हो, गलत तरीके से काम करते हो, तो भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एक्शन अगर आपका सही होगा तो वो आपको सक्सेस दिलाने में ज्यादा हेल्प करेगा। तो सूर्य के साथ मंगल, क्योंकि मंगल सेनापति है, मंगल एक्शन का कारक है, मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, मंगल आपके एम्बिशन का कारक है, आपके क्रोध का कारक है। क्रोध हमेशा खराब नहीं होता, बस उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो सूर्य के साथ मंगल की पोजीशन हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है राहु। राहु हमारे अंदर की भूख है कि नेवर सेटल डाउन, जो एक तरीके से थॉट होता है, वो राहु ओरिएंटेड पर्संस का होता है। आगे बढ़ते रहना, और बड़ा करना, और कुछ करना, नया ट्राई करना, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना, कुछ अलग करना, अपने परिवार से अलग कुछ करना, तो वो राहु देता है। इसीलिए सूर्य, मंगल और राहु ये तीन ऐसे पिलर्स हैं जो इंसान को सक्सेस देते हैं। और बड़ी सक्सेस उसी इंसान को मिलती है जिसके चार्ट में ये तीनों प्लैनेट्स वेल अलाइंड हो। अब देखिए, फील्ड कोई भी हो सकता है, एक एस्ट्रोलॉजी का फील्ड हो सकता है, यूपीएससी है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी आ जाता है, उन लोगों के लिए सूर्य, मंगल, राहु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर आप प्राइवेट कोई काम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हो, कोई भी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सक्सेस के लिए किसी भी फील्ड, यहां पे मैं फील्ड डिस्कस नहीं करूंगा, मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या आपके चार्ट में वो पोटेंशियल है या नहीं। तो सूर्य, मंगल, राहु ये तीनों की कौन सी प्लेसमेंट्स होती हैं, किस तरीके से संबंध होते हैं, तो वो आप डिटेल में सुनिएगा। सबसे पहले एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि अगर सूर्य, मंगल और राहु का आपस में कोई संबंध हो तो ये बहुत पावरफुल होता है। आपस में संबंध का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपका मंगल और राहु लियो साइन में बैठ जाए और सूर्य फिर अच्छी पोजीशन में चला जाए। क्या मतलब, लियो साइन सूर्य की राशि है, मंगल और राहु सिंह राशि में बैठ गए तो उनका कनेक्शन अपने आप बन गया सूर्य से। अब सूर्य कहीं पर भी जाएगा तो वो मंगल और राहु की एनर्जी लेके जाएगा। और मंगल और राहु बैठे लियो में और सूर्य बैठ जाए 10th हाउस में, सूर्य बैठ जाए 2nd हाउस में या 11th हाउस में या 5th हाउस में, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य हो जाता है। इस चीज को आप सोच कर देखिए, मंगल और राहु लियो में बैठे हैं और सूर्य चला गया 10th हाउस में, यानी 10th हाउस कितना पावरफुल बना दिया। क्योंकि आपको जो 10th हाउस में सूर्य दिखाई दे रहा है वो प्योर सूर्य नहीं है, वो मंगल और राहु का एनर्जी लेके जा रहा है वहां पे। 11th हाउस में सूर्य मंगल राहु की एनर्जी लेके, या फिर लग्न में सूर्य, 2nd हाउस में सूर्य होगा तो इंसान बहुत पैसा कमाएगा, मंगल राहु की एनर्जी लेके जा रहा है वो। अगर 5th हाउस में सूर्य होगा तो कुछ बड़ा क्रिएट करेगा, अपने बुद्धि से क्रिएट करेगा, बहुत इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होगा ऐसा इंसान। इवन 3rd हाउस में है तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वो बहुत कुछ कर सकता है। 8th हाउस में सूर्य है अगर मंगल राहु की एनर्जी लेके, तो वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करेगा, या आप आजमा कर देखिएगा। तो मंगल और राहु अगर लियो साइन में बैठे हो और सूर्य अच्छी पोजीशन में हो तो ऐसा इंसान बहुत कुछ करता है। या फिर सूर्य मेष राशि में बैठे और राहु और मंगल एक साथ बैठ जाए,
सूर्य यानी कि एक्सोल्टेड है आपका। ये जो मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूं ना, ये लगन कुंडली और D10 दोनों पे एप्लीकेबल है। तो ये चीज मान के चलेगा कि जो भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूं आपके लगन में लग रहे हैं या D10 में लग रहे हैं तो वो आपके लिए एप्लीकेबल, यानी कि आप पावरफुल पोजीशन पे जाओगे। अगर दोनों जगह बन जाए तो फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, फिर तो ये फिर रोकने से नहीं रुकता है ऐसा इंसान। फिर अगर लगन में भी सूर्य मंगल राहु का कॉम्बिनेशन और D10 में भी सूर्य मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। जैसे सूर्य में बोल रहा था मेष राशि में हो और मंगल राहु एक साथ बैठ जाए 5th हाउस में, 10th हाउस में, सेकंड में, 11th में या फिर लगन में भी, तो भी ये बहुत बहुत पावरफुल बना देता है। या फिर टू साइन थ्योरी से सूर्य मंगल राहु एक दूसरे से कनेक्शन बना ले। टू साइन थ्योरी का मतलब है कि सूर्य मान लीजिए आपका कुंभ राशि में बैठा और मंगल राहु कैप्रिकॉर्न में बैठ गए। टू साइन थ्योरी, क्योंकि दोनों का डिस्पोजिटर सेम है, या फिर हम बोले तीनों प्लैनेट्स का, अगर तीनों प्लैनेट्स का डिस्पोजिटर सेम हो जाए, यानी कि जैसे जुपिटर की दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, धनु राशि और मीन राशि, अगर सूर्य मंगल राहु धनु में या मीन में बैठ जाए, कोई भी दो प्लेनेट मीन में बैठ जाए, एक प्लेनेट धनु में बैठ जाए, या दो प्लेनेट धनु में बैठ जाए, एक प्लेनेट मीन में बैठ जाए, तो इसको हम बोलते हैं टू साइन थ्योरी का कनेक्शन। तो सूर्य मंगल राहु अगर इस तरीके से भी कनेक्शन बना रहे हैं, मान लीजिए मंगल धनु का है और सूर्य और राहु पाइसिस का है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है। या फिर इसी तरीके से मिथुन और कन्या राशि, ये भी टू साइन थ्योरी पे चलती है क्योंकि दोनों का डिस्पोजिटर बुध है। तो जैसे मान लीजिए सूर्य आपका मिथुन का बैठा और मंगल और राहु आपका कन्या का बैठा, तो ये भी आपको पावरफुल बनाता है, ये बहुत पावरफुल बनाता है क्योंकि कनेक्शन बुध के साथ भी बन रहा है, यहाँ पे सुपर इंटेलिजेंट बना देता है इंसान को। या फिर जैसे शुक्र की राशियां हैं टॉरस और लिब्रा, कोई भी दो प्लेनेट टॉरस में बैठे, एक लिब्रा में बैठ गया, या एक प्लेनेट आपका टॉरस में है, दो लिब्रा में बैठ गए, तो ये भी पावरफुल है। तो सिंपल शब्दों में टू साइन थ्योरी से या डिस्पोजिटर थ्योरी से अगर ये कनेक्ट हो रहे हैं सूर्य मंगल राहु, तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाता है। उसके बाद आता है ट्राइन कनेक्शन। अगर सूर्य मंगल राहु एक दूसरे के ट्राइन में है, सूर्य के ट्राइन में मंगल है, मंगल के ट्राइन में सूर्य है, या राहु भी उसके ट्राइन में है, तो सूर्य मंगल राहु अगर एक दूसरे के ट्राइन में आ जाए तो ये भी बहुत बहुत पावरफुल बना देता है इंसान को। तो ये तो था आपस में संबंध, अगर सूर्य मंगल राहु का आपस में संबंध हो तो इंसान को पावरफुल बनाता है। अब आते हैं हम प्लेसमेंट के ऊपर। अगर आपका सूर्य 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में हो, 3rd, 6th, 10th और 11th, ये पावरफुल पोजीशन है। इसके साथ जैसे सूर्य तो आपका बैठा 3rd, 6th, 10th और 11th में, और मंगल और राहु में से कोई भी एक प्लेनेट लगन में या 5th हाउस में बैठ जाए, लगन में या 5th हाउस में बैठ जाए, तो यह भी पावरफुल योग होता है आपको सक्सेस देने के लिए। कारण क्या है? त्रिषण आय, जैसे 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये इंसान को एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल देते हैं। तो वहां पे अगर आपका सूर्य आ गया और मंगल या राहु में से कोई एक प्लेनेट आपके 5th हाउस में बैठ जाए, और मान लीजिए एक लगन में भी बैठ गया, तो वो इंसान को सुपर इंटेलिजेंट बना देता है। एक तरफ से उसके अंदर एम्बिशन आएगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, अपने नाम पे बड़ा करना है, वो पावर सूर्य देगा। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th और 11th हाउस में। 5th हाउस में मंगल और राहु बैठ रहे हैं, इट मींस वो उसको इंटेलिजेंट बना रहे हैं, लॉजिकल बना रहे हैं, आज की दुनिया में एक तरीके से उसको आगे रखने वाला बना रहे हैं। तो यहां से भी इंसान हम देख सकते हैं कि कुछ बड़ा करेगा या नहीं करेगा, तो ये आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा 2nd हाउस में मंगल हो, 5th हाउस में राहु हो और सूर्य इन्हीं पोजीशंस पे 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, यानी कि 2nd हाउस और 5th हाउस में अगर मंगल राहु है और 3, 6, 10, 11 में अगर सूर्य राहु का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, मंगल राहु का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये भी पावरफुल हो जाता है। 11th हाउस में मंगल हो, 10th हाउस में राहु हो और 3rd या 5th में सूर्य हो, तो ये भी पावरफुल बना देता है। ध्यान से सुनिएगा, 11th में मंगल, 10th में राहु, 3rd में या 5th में या 6th में सूर्य, एक्सट्रीमली पावरफुल बना देता है। इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव जरूर करता है। इसके बाद आता है,
असेंडेंट लॉर्ड और 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शन। अगर सूर्य मंगल राहु आपका असेंडेंट लॉर्ड के साथ या 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शंस बनाए, जैसे कि असेंडेंट लॉर्ड के साथ तो बैठ गया सूर्य और 10th लॉर्ड के साथ बैठ गया राहु, तो ये भी पावरफुल है। लग्न में मंगल बैठ जाए और फिर असेंडेंट लॉर्ड राहु के साथ बैठ जाए या 10th हाउस में सूर्य बैठ जाए, तो ये भी पावरफुल है। तो एनर्जी को समझिए क्या है कि आपके फर्स्ट हाउस, आपके 10th हाउस पे सूर्य, मंगल और राहु का कोई स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये आपको शांत नहीं बैठने देगा, आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। आपकी बॉडी रेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, कुछ ना कुछ आप करते रहोगे करते रहोगे। इसी तरीके से अगर धनयोग की हम बात करें, 2nd लॉर्ड या 11th लॉर्ड मंगल के साथ बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए या राहु के साथ बैठ जाए, तो ये अपने आप में पावरफुल धनयोग हो जाता है, क्योंकि सूर्य नेम फेम का कारक है, फैला देता है चीजों को। तो 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड अगर सूर्य के साथ बैठा हो तो पावरफुल है, राहु के साथ बैठा हो मैग्नीफाई करता है, पावरफुल है। मंगल एम्बिशन है, 2nd लॉर्ड मंगल के साथ, 11th लॉर्ड मंगल के साथ इंसान को शांत नहीं बैठने देगा, कुछ न कुछ बड़ा अचीव करने का सोचता रहेगा इंसान और करेगा भी। मंगल यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंगल एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि आपकी लगन कुंडली और D10 में सूर्य मंगल राहु का 2nd हाउस के साथ, 11th लॉर्ड के साथ, 10th लॉर्ड के साथ, लगन लॉर्ड के साथ कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा, या फिर आपस में कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ऐसे अगर योग आपके चार्ट में है तो ये 100% आपको बहुत बहुत पावरफुल बनाएंगे। बाकी तो इंडिविजुअल चार्ट हालांकि मैटर करेगा, लेकिन अगर इनमें से आपके चार्ट में कोई भी कॉम्बिनेशन है तो 100% आप ऊंचाइयों तक जाओगे।